एवरीवन वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम करेंगे क्लास 11th की अकाउंटेंसी का चैप्टर नंबर 13 जिसका नाम है लेजर। आज की वीडियो में जो हम बातें समझेंगे वो समझेंगे मीनिंग एंड डेफिनेशन ऑफ द लेजर, फॉर्मेट ऑफ लेजर, रूल्स ऑफ पोस्टिंग, क्लोजिंग एंड बैलेंसिंग ऑफ अकाउंट्स। ये चारों कंसेप्ट आज की वीडियो में हम कवर करेंगे। इससे नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको इसके प्रैक्टिकल क्वेश्चन समझाऊंगा। आइए अब बिना देरी के शुरू करते हैं अपने आज के लेक्चर को। तो सबसे पहले समझेंगे मीनिंग एंड डेफिनेशन ऑफ लेजर। सबसे पहले डेफिनेशन शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि ये क्लास 11 का सबसे लेंथी चैप्टर है। इसके क्वेश्चनों करने में सोल्व करने में स्टूडेंट को काफी टाइम लग सकता है। मींस हाफ एन आवर 45 मिनट्स नॉर्मल बात है कि आपको हाफ एन आवर लग जाए इसके क्वेश्चन को सोल्व करने के में। बट ये चैप्टर कुछ टफ नहीं है। हाँ, इसकी कुछ बातें जाननी है, कुछ बातें आपने समझ ली, आपको ये चैप्टर बहुत सिंपल लगेगा। चलिए पहले मीनिंग एंड डेफिनेशन ऑफ लेजर जानते हैं। तो पहली बात जो कह रखा है कि बिजनेस ट्रांजैक्शन आर फर्स्टली एंटर इन जर्नल और स्पेशल जर्नल सब्सिडरी बुक। ये तो हमें पता है कि सबसे पहले जो भी बिजनेस में ट्रांजैक्शन होगी वो सबसे पहले किस में रिकॉर्ड की जाती है? जर्नल में रिकॉर्ड की जाती है, नहीं तो किस में रिकॉर्ड की जाती है? स्पेशल जर्नल सब्सिडरी बुक में। अगर बिजनेस एक छोटे नेचर का, छोटे एरिया का है, मतलब छोटा बिजनेस है, तो आप जर्नल बुक में रिकॉर्ड कर देंगे। अगर एक बिजनेस एक वाइड रेंज का है, बहुत बड़ा बिजनेस है, तो हमें स्पेशल जर्नल पर सब्सिडरी बुक का यूज करना होता है। इससे अगली बात कही गई है द नेक्स्ट स्टेप इज टू ट्रांसफर द एंट्री टू रिस्पेक्टिव अकाउंट इन लेजर। अब अगला स्टेप क्या होता है? जब हमने जर्नल या स्पेशल जर्नल सब्सिडरी बुक में अपनी ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड कर दिया, तो अब हमें क्या करना होता है? उस एंट्री को ट्रांसफर करना होता है एक रिस्पेक्टिव अकाउंट में, लेजर के एक रिस्पेक्टिव अकाउंट में हमें ट्रांसफर करना होता है। ये क्वेश्चन में हमें बताया हो गया होता है कि हमें जर्नल से ट्रांसफर करना है लेजर में, कि सब्सिडरी बुक से ट्रांसफर करना है अपने लेजर में। ये आपको क्वेश्चन में मेंशन होगा। अब क्या होगा, मानिए कि आपने सारी जर्नल एंट्री कर दी, सारी ट्रांजैक्शन की, जो भी ट्रांजैक्शन हुए सबकी जर्नल एंट्री कर दी। अब क्या करना है आपको कि जर्नल से जिन जिन भी चीज की आपने बात करी है, चाहे आपने डेटर की बात करी है, क्रेडिटर की बात हुई है, कोई एसेट की बात हुई है, फर्नीचर की बात हुई है, जितनी भी चीज की आपकी बात हुई है जर्नल एंट्री में, आपको उसका एक सेपरेट अकाउंट बना के दिखाना है। और उसके अकाउंट में आपको उस ट्रांजैक्शन को दिखाना है, उस अमाउंट को, पर्टिकुलर अमाउंट को दिखाना है। चलिए अगले बात को समझते हैं। In another words, all the entry recorded in the journal and special subsidiary book are classified, and in order to ascertain the position of particular account, ऐसा इसलिए किया जाता है। यहाँ पे लेजर में हम क्या करते हैं? क्लासिफिकेशन करते हैं। तो यहाँ पे हम क्लासिफिकेशन करते हैं, ताकि क्यों करते हैं क्लासिफिकेशन? ताकि हमें हर एक अकाउंट का स्टेटस पता हो कि कैश अकाउंट का क्या स्टेटस है, कैपिटल अकाउंट का क्या स्टेटस है, फर्नीचर अकाउंट का क्या स्टेटस है। जो भी ट्रांजैक्शन हुई होंगी उस सब अकाउंट के बारे में पता होने के लिए हमें क्लासिफिकेशन करना बहुत जरूरी है। लेजर से हमें ये पता चल जाता है। चलिए अगले पॉइंट में जो डेफिनेशन दे रखी है, अकॉर्डिंग टू एल सी क्लूपर ने, the book which contain a classified and permanent record of all the transaction of a business is called ledger। ऐसी बुक जो एक क्लासिफाइड और परमानेंट रिकॉर्ड देना, जितनी भी बिजनेस में ट्रांजैक्शन हुई है, उसको हम कहते हैं लेजर। उसको हम क्या कहते हैं? लेजर कहते हैं। एक बार फॉर्मेट ऑफ लेजर समझ लेते हैं। तो इस तरीके का फॉर्मेट बनेगा लेजर का। यहाँ पे आप लिखेंगे नेम ऑफ द अकाउंट। जो भी आप अकाउंट बनाएंगे, चाहे वो कैश अकाउंट हो, कैपिटल अकाउंट हो, आप उस अकाउंट का नाम लिखेंगे। यहाँ पे डेट पर्टिकुलर अमाउंट, डेट पर्टिकुलर अमाउंट, इस तरीके का आप दो साइड बनाएंगे। लेफ्ट हैंड साइड को आप बोलेंगे डेबिट साइड, राइट हैंड साइड को बोलेंगे आप क्रेडिट साइड। इस वाले तरह के फॉर्मेट से आई थिंक आप अवेयर हैं। यहाँ पे आपको जीएफ लिखना है। जीएफ मतलब जर्नल फोलियो, क्योंकि हम जो लेजर में ट्रांजैक्शन ट्रांसफर करेंगे वो हम किससे करेंगे? जर्नल एंट्री से करेंगे। इसलिए हमने यहाँ पे क्या लिखा? जीएफ लिखा। चलिए अब एक और चीज समझ लेते हैं। अब रूल समझ लेते हैं कि क्या रूल को आपको ध्यान में रखना है जब भी आप जर्नल एंट्री से ट्रांजैक्शन को, एंट्रीज को ट्रांसफर करें लेजर अकाउंट में। तो पोस्टिंग इज द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफरिंग एंट्रीज फ्रॉम द जर्नल एंड सब्सिडरी बुक टू द लेजर। द फॉलोइंग रूल्स शुड बी ऑब्जर्व व्हाइल पोस्टिंग एंट्री इन द लेजर। तो क्या रूल है? रूल नंबर 1 है, all the transaction relating to an account should be entered at one place। in another word, the two separate accounts should not be opened for posting transaction relating to same account। तो पहले रूल में क्या कहा गया है कि हम जब जर्नल एंट्री करते हैं तो उसमें आपको दिखेगा कि कई बार कैश अकाउंट की बात हो रही है, मतलब कई बार कैश पैसा बिजनेस के पास आता है, कई बार से पैसा बिजनेस के पास जाता है। तो ये कह रहे हैं कि हर बार हम कैश अकाउंट नहीं खोलेंगे, हम एक बार कैश अकाउंट बना देंगे और जितनी भी ट्रांजेक्शन हुई है जर्नल एंट्री में, जितनी भी हमने जर्नल एंट्री करी है, उसमें जहां जहां कैश की बात हुई है उसको अपने अकाउंट में हम लेजर में दिखा देंगे। पैसा आएगा तो डेबिट साइड दिखा देंगे, अगर पैसा हमने दिया है तो उसे हम क्रेडिट की साइड दिखा देंगे। वो मैं आपको समझाऊंगा कि इसको हमें किस तरह से करना है।
सेकंड ट्रांजैक्शन ऑफ सेकंड पॉइंट जो कह रहा है वो कह रहा है द वर्ड टू इज यूज्ड बिफोर द अकाउंट व्हिच अपीयर ऑन द डेबिट साइड ऑफ एन अकाउंट। सिमिलरली द वर्ड बाय इज यूज्ड बिफोर द अकाउंट व्हिच अपीयर ऑन द क्रेडिट साइड ऑफ एन अकाउंट। कह रहा है कि वर्ड टू का यूज करेंगे जब हम डेबिट साइड में लिखेंगे एंट्री को तो हम टू वर्ड का यूज करेंगे, और जब हम क्रेडिट साइड में लिखेंगे तो हम बाय वर्ड का यूज करेंगे। इसको मैं आपको दिखा देता हूँ एक एग्जांपल से। तो इस तरीके के एग्जांपल से आप देखिए, जो डेबिट साइड में लिखा है तो आप टू का यूज करेंगे और यहाँ पे अकाउंट का नाम लिखेंगे, और इस यहाँ पे आप बाय का यूज करेंगे क्रेडिट साइड और अकाउंट का नाम लिखेंगे। यहाँ पे तो आप नेम ऑफ द अकाउंट लिखेंगे जो आप अकाउंट बनाएंगे। हो सकता है अभी आपको चीजें थोड़ी टफ लग रही हो, बट जब मैं आपको इसके प्रैक्टिकल क्वेश्चन कराऊंगा ना तो आपको ये बहुत सिंपल लगेगा। अभी के लिए आप इतना समझने की कोशिश करें, जो जो पॉइंट मैं बता रहा हूँ ये समझने की कोशिश करें, ताकि ये पॉइंट जब आपके मर्ज होंगे, जब हम प्रैक्टिकल क्वेश्चन करेंगे तो आपको पूरी क्लैरिटी हो जाएगी। अब अगली चीज समझते हैं। थर्ड पॉइंट क्या कह रखा है, इफ एन अकाउंट हैज बीन डेबिटेड इन द जर्नल एंट्री द पोस्टिंग इन द लेजर शुड आल्सो मेड ऑन द डेबिट साइड ऑफ सच अकाउंट। इन पर्टिकुलर अकाउंट द नेम ऑफ द अनदर अकाउंट व्हिच हैज बीन क्रेडिटेड इन द जर्नल एंट्री शुड बी रिटन फॉर द रेफरेंस। कह रखा है कि अगर जनरल एंट्री में हम किसी कैश अकाउंट बना रहे हैं और जनरल एंट्री में कैश अकाउंट डेबिट हुआ है तो लेजर में भी वो डेबिट साइड ही आएगा। और बट उसके जो पर्टिकुलर्स में हम लिखेंगे जो अगला अकाउंट, जो जैसे आपके मान लीजिए कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट है, तो टू कैपिटल अकाउंट को हम दिखाएंगे डेबिट साइड में, और उसके सामने हम बैलेंस लिख देंगे, क्योंकि यहाँ पे ये लिखा हुआ है इन पर्टिकुलर अमाउंट द नेम ऑफ द अनदर अकाउंट व्हिच हैज बीन क्रेडिटेड इन द जर्नल एंट्री शुड बी रिटन फॉर रेफरेंस। इसको एक एग्जांपल की तरह से एग्जांपल समझाता हूँ। मानिए कि हमारी जर्नल एंट्री बनी कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट, 80,000 रुपीज का हमने अमाउंट डाल दिया, 80,000 डेबिट साइड 80,000 क्रेडिट साइड। अब हम बना रहे हैं कैश अकाउंट, लेजर बना रहे हैं हम कैश अकाउंट बना रहे हैं। तो देखिए कैश अकाउंट बना रहे हैं तो कैश डेबिट हुआ तो डेबिट साइड ही मैंने लिखा 80,000 रुपीज, बट यहाँ पे जो मैंने लिखा जो चीज क्रेडिट हुई थी ना टू कैपिटल अकाउंट, तो टू कैपिटल अकाउंट करके मैंने 80,000 लिखना होगा डेबिट साइड। डेबिट साइड क्यों लिखना होगा, क्योंकि कैश अकाउंट बना रहे हैं और कैश हमारी एंट्री में क्या हुआ है, डेबिट हुआ है। आई होप आपको इस एग्जांपल समझ में आया होगा कि किस तरीके से हमें लेजर बनाना है। चलिए इसका नेक्स्ट पॉइंट समझते हैं। नेक्स्ट पॉइंट क्या कह रहा है, इफ एन अकाउंट हैज बीन क्रेडिटेड इन द जर्नल एंट्री द पोस्टिंग इन द लेजर शुड आल्सो मेड ऑन द क्रेडिट साइड ऑफ सच अकाउंट। इन पर्टिकुलर अकाउंट द नेम ऑफ द अनदर अकाउंट व्हिच हैज बीन डेबिटेड इन द जर्नल एंट्री शुड बी रिटन फॉर द रेफरेंस। ये इसका मतलब जो अपने पिछली वाली एंट्री की है ना उससे एकदम अपोजिट है। इसको भी एक बार एग्जांपल समझते हैं। देखिए अब जनरल एंट्री यही है, कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट, 80,000 डेबिट साइड 80,000 क्रेडिट साइड। तो अब की बार हमने क्या करा, हमने कैपिटल अकाउंट बनाया, लेजर में क्या बनाया, कैपिटल अकाउंट बनाया। अब कैपिटल अकाउंट क्या हुआ है, क्रेडिट हुआ है ना, देखिए टू में टू क्रेडिट हुआ है तो यहाँ पे क्रेडिट साइड 80,000 आएगा, बट अमाउंट में पर्टिकुलर में वो बात आएगी जो उसके अपोजिट होगी। मतलब कैश अकाउंट डेबिट था तो यहाँ पे आप लिखेंगे बाय कैश अकाउंट और 80,000 को क्रेडिट साइड दिखाएंगे। क्रेडिट साइड क्यों दिखाएंगे, क्योंकि हम कैपिटल अकाउंट बना रहे हैं और कैपिटल अकाउंट क्या हुआ है, क्रेडिट हुआ है, तो हमें अमाउंट का तो क्रेडिट साइड ही दिखाना है, बट पर्टिकुलर्स में हमें उसकी अपोजिट एंट्री लिखनी है अपने रेफरेंस के लिए। तो यहाँ पे मैं लिखूंगा बाय कैश अकाउंट। आई होप आपको ये बात भी क्लियर हुई होगी। अब कुछ और इंपॉर्टेंट बात समझते हैं, क्लोजिंग एंड बैलेंसिंग ऑफ अकाउंट। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अब क्या होता है कि हमें ना जब हम पूरे लेजर बना लेते हैं तो हम उस लेजर की क्लोजिंग भी करनी पड़ती है, इसको भी समझते हैं। At the end of the accounting period or whenever needed, a businessman will be interested in knowing the position of various account। या तो साल के अंत में या साल के मिडल में, साल के मिड में बिजनेसमैन को हो सकता है जानना हो कि उसके अकाउंट्स की पोजीशन क्या है, क्या पोजीशन कैश अकाउंट की, क्या कैपिटल अकाउंट की पोजीशन है, क्या परचेज अकाउंट की पोजीशन है। तो इसके लिए हमें क्या करना होता है, क्लोजिंग एंड बैलेंसिंग करनी होती है। अगले पॉइंट में कह रखा है फॉर दिस पर्पस द अकाउंट्स आर बैलेंस। तो इस पर्पस के लिए हमें अकाउंट को क्या करना होता है, बैलेंस करना होता है, बैलेंसिंग करनी होती है। इसके अगले पॉइंट में कह रखा है बैलेंसिंग ऑफ टू अकाउंट मींस दैट द क्रेडिट एंड डेबिट साइड टोटल एंड द डिफरेंस बिटवीन द टू साइड इज इंसर्टेड ऑन द साइड व्हिच इज शॉर्टर सो एज टू मेक देयर टोटल इक्वल। बैलेंसिंग से मतलब है कि क्रेडिट और डेबिट साइड को आपको इक्वल करना है। कैसे इक्वल करना है, अगर डेबिट साइड ज्यादा है तो क्रेडिट साइड भी बैलेंसिंग कर दीजिए, क्रेडिट साइड ज्यादा आ रही है तो डेबिट साइड भी बैलेंसिंग कर दीजिए। इसके अगले पॉइंट में क्या रखा है, इफ द डेबिट साइड exceeds the credit side the balance is called debit balance and the other hand on the other hand if the credit side exceeds the debit side the balance is called credit balance। अगर डेबिट साइड ज्यादा है क्रेडिट साइड से तो उसको हम डेबिट बैलेंस बोलेंगे, अगर क्रेडिट साइड ज्यादा है डेबिट साइड से तो हम उसको क्रेडिट बैलेंस बोलेंगे। चलिए अब एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट समझते हैं। एक मॉडर्न अप्रोच में 5 अकाउंट को क्लासिफाई किया गया है, एसेट अकाउंट, लायबिलिटी अकाउंट, कैपिटल अकाउंट, इनकम अकाउंट और एक्सपेंस अकाउंट। कहा गया कि जब भी आप लेजर बनाएंगे ना, अगर जो अकाउंट रिलेटेड होंगे एसेट अकाउंट, लायबिलिटी अकाउंट और कैपिटल अकाउंट, उसकी तो आप बैलेंसिंग दिखाएंगे, बट ऐसे अकाउंट जिसमें बिजनेस के पास इनकम हुई है, बिजनेस की क्या हुई है, इनकम हुई है, या एक्सपेंस हुआ है, बिजनेस का खर्चा हुआ है, तो उस पर्टिकुलर केस में आप क्या करेंगे, बैलेंसिंग करके नहीं दिखाएंगे, आप सीधा एक अमाउंट को लिख देंगे। फॉर एग्जाम्पल के तौर पर समझाऊं कि एक कैपिटल अकाउंट बना रहे हैं तो यहाँ पे बाय कैश अकाउंट में 80,000 लिखा, तो इसकी हम बैलेंसिंग करेंगे, सिर्फ एक्सपेंस और
इनकम जो हुई होगी बिजनेस को उसकी हम कोई बैलेंसिंग नहीं करेंगे। तो यहाँ पे बैलेंसिंग कैसे करेंगे, यहाँ पे देखिए 1 अप्रैल बाय कैश अकाउंट 80,000 लिख दिया हमने, क्योंकि कैपिटल अकाउंट बना रहे हैं, कैपिटल अकाउंट क्रेडिट होता है जर्नल एंट्री में, तो यहाँ पे बाय कैश अकाउंट करके 80,000 हमने लिख दिया। उसके बाद यहाँ पे डेट 1 अप्रैल थी, तो यहाँ पे आप लास्ट मंथ की डेट डालेंगे 30 अप्रैल टू बैलेंस सीडी करेंगे यहाँ पे, मतलब कि कैरी डाउन 80,000 लिख देंगे। अब क्या हुआ, जब इतना कर लेंगे आप तो ये चीज नेक्स्ट मंथ के लिए क्या बन जाएगी, यहाँ पे लिखेंगे बाय बैलेंस ब्रो डाउन और 80,000 रुपीज लिख देंगे। तो इस तरीके से बैलेंसिंग करनी होगी आपको, ये आपको हर उस अकाउंट में करनी होगी जो 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 कि आपका एक्सपेंस और इनकम से रिलेटेड नहीं करता। हाँ, अगर बिजनेस को एक्सपेंस हो गया, बिजनेस का कोई खर्चा हो गया, ऐसे रेंट अकाउंट बनाया, रेंट पे करा, बिजनेस ने सैलरी पे करी, तो इसमें सिंपल अमाउंट दिखा देंगे, आप कोई बैलेंसिंग करने की जरूरत नहीं है। बट जिनमें जो इनकम और एक्सपेंस से रिलेटेड नहीं है, कोई एसेट है, कैपिटल अकाउंट है, इनकी आपको सब अकाउंट की बैलेंसिंग करके दिखानी होगी। I hope दोस्तों you like this video. If you like this video, please do subscribe this channel. Next lecture में हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 1. Thanks for watching.